दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव संपन्न हो चुका है और ऑलमोस्ट सभी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल भी पब्लिश कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। और इस बार का एग्जिट पोल, जैसे कि अगर 10 कंपनी का एग्जिट पोल आप अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें 8 जो एजेंसी हों उन्होंने ये दावा किया है। खासकर मैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों चुनावों में ऐसा लग रहा है कि असम के लिए तो 10 में 10 एजेंसियों ने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है, हेमंत बिस्व शर्मा की वहाँ वापसी हो रही है। लेकिन बंगाल चुनाव दोस्तों सबके लिए सिरदर्द बना हुआ है और सब लोग जो है उसे अपने अपने हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 में से 8 एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में ये दिखाया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 5 जो है उनमें अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे हैं और 3 जो है वो बराबरी का, कांटे का टक्कर का बता रहे हैं, लेकिन एज जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और 2 एजेंसी ऐसा है जिन्होंने ये दिखाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या नतीजे वाले दिन जो नतीजे, एक्चुअल नतीजे आएंगे वो क्या एग्जिट पोल के अनुसार आएंगे या फिर नतीजे के दिन चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, एग्जिट पोल फेल हो जाएगा, परिणाम पलट जाएंगे। इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल कभी फेल नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के ऐसे मैं आपको आज दूंगा, कम से कम 5 एग्जाम्पल दूंगा जहां एग्जिट पोल जो है बुरी तरह से फेल हुए हैं। लेकिन आपको 5 के बाद जो है, जो अगर एग्जिट पोल 100 एग्जिट पोल हुए हैं 2000 से लेकर अब तक, जब से एग्जिट पोल चल रहे हैं, अगर 100 चुनाव हुए हैं तो अगर 5 या 10 चुनाव में एग्जिट पोल जो है फेल हुए हैं तो 90 जो है वो पास भी हुए हैं। 90 का जो एग्जिट पोल है, जो एक्चुअल काउंटिंग है, वो एग्जिट पोल के अनुसार ही आए हैं। कई बार फेल हो सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, ये एक डेटा है, डेटा को इंटरप्रेटेट करने का एक तरीका होता है। और सिर्फ अगर आप डेटा को ही देखिएगा और अगर आप माहौल को नहीं देखिएगा तो आपको डेटा को पढ़ने में गलती हो सकती है। या आप खाली माहौल को देखिएगा, डेटा को नहीं देखिएगा, तो इसमें भी आपकी गलती हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा है ना कि चुनाव में जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ये बहुत बड़े लेवल पर ये सोच रही हैं कि एग्जिट पोल फेल हो जाएगा। आप टीवी पर जब इसकी चर्चा में देख रहा हूं, एग्जिट पोल पर जो बहस होते हैं, डिबेट होते हैं, उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता हो या टीएमसी के प्रवक्ता हो यही कहते हैं कि एग्जिट पोल फेल होंगे। वो पिछले साल या उससे पिछले साल का, कुछ सालों पहले का वो एग्जाम्पल देते हैं डेटा के साथ है कि देखिए पिछले बार भी चुनाव में ऐसा हुआ था, ऐसा बोला गया था एग्जिट पोल में, लेकिन यहां नहीं हो पाया। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या एग्जिट पोल फेल होंगे या एग्जिट पोल पास होंगे। हर एक पार्टी का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है और जिस पार्टी को जीतते हुए एग्जिट पोल दिखाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम एग्जिट पोल वाले का सम्मान करते हैं और ये बिल्कुल सही ट्रेंड में दिखा रहा है डेटा, परिणाम भी ऐसा ही आएगा। और जब चुनाव के बाद अगर उनकी बात अगर गलत साबित होती है, एग्जिट पोल फेल होते हैं, फिर अपना स्टैंड वो बदलते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसे इंसिडेंट को हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर ऐसा माहौल लग रहा था कि एक पार्टी जीतेगी और एग्जिट पोल भी उस चीज का इशारा कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम जो है, एक्चुअल काउंटिंग जो है, बिल्कुल उलट आया था। और इसका सबसे गोल्डन एग्जाम्पल है 2004 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलाने के बाद भारत में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था।
और ऐसा प्रचार किया गया था कि भारत चमक रहा है, इंडिया शाइन कर रहा है, ग्रोइंग है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। बड़े बड़े पोस्टर बनवाए गए थे, टीवी पर एड्स आते थे और लोगों में उत्साह भी था। तो यही लोगों का उत्साह देखकर और इन सब चीज़ों को देखकर जो एग्जिट पोल वाले ने जो एग्जिट पोल किया था उसमें दिखाया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापसी कर रही है। मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल, ऑलमोस्ट हर एक ने, यहां तक कि एक दो में जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उनका भी मैंने सुना था ये कहते हुए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रिपीट कर रही है, वापसी कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जब एक्चुअल परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार जाती है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर एग्जिट पोल फेल हुआ है कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग में, कि किसी एक पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया है और वो पार्टी कंप्लीटली हार जाती है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से 2014 के मोदी लहर के बाद वो चुनाव हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है मोदी लहर पर सवार होकर पार कर जाएगा बिहार में। और उस समय क्या था दोस्तों कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी और जनता दल, कांग्रेस और आरजेडी ये सब एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी जो है बीच चुनाव में एक ऐसा, और एग्जिट पोल वालों ने भी ऐसा कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और काउंटिंग डेट तक, जिस दिन काउंटिंग था, मुझे अभी भी याद है दोस्तों, दोपहर 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी थी, लोग शंख फूंकना शुरू कर दिए थे, लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन 12 बजे के बाद जिस तरह से टर्न होता है, 360 डिग्री काउंटिंग घूमता है और शाम होते 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 भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरह चुनाव हार जाती है। ये तो मैं ये कहूंगा दूसरा कि जिस पार्टी को प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप जीत रहे हैं और एकदम हार गए हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के जितने भी एजेंसियां हैं, ऑलमोस्ट किसी ने भी ये दावा नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर आएगी। हर लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300, एनडीए खासकर 350 से 400 तक सीटें ले आएंगी। हालांकि मतलब कि रिवर्स तो नहीं होता है कि सरकार बनाने जा रही थी जैसे 2004 में और बिल्कुल अपोजिशन में आ गई। जितना लहर बताया गया था उतना लहर नहीं आया, उस लहर के हिसाब से सीटें नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच में 400 पार कर जाएगी। नारा भी था अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, इतने कामों का बखीरा, उत्तर प्रदेश, हर जगह मतलब कि अच्छा खासा ही न्यूज़ आ रहा था। लेकिन जब चुनाव आता है, एक्चुअल काउंटिंग आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मात्र और मात्र 240 पर सिमट कर रह जाती है और एनडीए जो है 293 तक जा पाती है। यहां पर ये मैं कहूंगा कि प्रोजेक्शन गलत हुआ है, ठीक है ना। जितना प्रोजेक्शन दिखाया गया था कि 400 पार कर जाएगा, उतना नहीं आ पाया। 240, 293 तक ही रुक गए हैं। 2004 या 2015 बिहार जैसा नहीं हुआ कि जीत रहा था कोई और जीत गया कोई और, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 2020 का ही दिल्ली विधानसभा चुनाव। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हर एक ओपिनियन पोल वालों ने ये दिखाया था कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। और
अरविंद केजरीवाल को सीटें उतनी नहीं आएंगी जितना 2015 में आई थी, 67 सीटें उतना नहीं आएंगी। आएगा भी तो दोनों का कांटे का टक्कर वाला सीट होगा, लेकिन यहां भी सब लोग बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दोबारा 2015 वाला ही प्रदर्शन दोहराया और 70 में से 62-63 सीटें जीत लिया। बीजेपी को मात्र, जहां प्रोजेक्शन दिखा रहा था कि 25 से 28 सीटें बीजेपी ला सकती हैं, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी फिर 10 के नीचे ही सिमट के रह जाती हैं। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, अभी रिसेंट का 2024 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी एग्जिट पोल के पलटने का बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। जितने भी एजेंसियां हैं, सब के सब एक तरफा कांग्रेस को विजयी बना रही थी। कोई कोई एजेंसी तो आप इतना सोच लीजिए दोस्तों कि 90 में से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। कांग्रेस के पार्टी के ही एक सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, वो तो भीड़ देखकर, जनसभा में भीड़ देखकर कह रहे हैं कि इसे मैं सुनामी कह दूं, इसे मैं आंधी कह दूं, इसे मैं तूफान कह दूं, इसे मैं फलाना कह दूं। मतलब इतने खुश थे भीड़ देखकर, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है हरियाणा में इस बार वापसी कर लेगी, और एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जब एक्चुअल काउंटिंग होती है, काउंटिंग के दिन दोस्तों देखिए 12 बजे तक कांग्रेस विजय रथ पर सवार थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलता गया, आगे के चरणों का बाजी पलटती चली गई, और 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। तो यही हाल है। ये तो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल सिर्फ दिए हैं, लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, 100 से ज्यादा, 500 से ज्यादा एग्जाम्पल हैं जहां पर एग्जिट पोल सच साबित हुए हैं। तो एग्जिट पोल का अपना मेथोलॉजी है, अपना तरीका है कंडक्ट करने का, और उसको मानना या न मानना ये कंप्लीटली पॉलिटिकल पार्टी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी हार रही होती है वो कहेगी कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अभी से ही पश्चिम बंगाल में अपनी हार मान चुकी है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो अब बोलना ही छोड़ दिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। अगर कांग्रेस एक आध सीट जीत जाती है तो वो कांग्रेस की उपलब्धि नहीं रहेगी दोस्तों, वो कैंडिडेट का और अधीर रंजन चौधरी का पर्सनल एफर्ट रहेगा। कांग्रेस का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। तो असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस यही चाह रही है कि इसके चुनाव जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल फेल हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो एज इट इज ही चुनाव में कन्वर्ट हो जाए। यही होता है और लोग यही चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि जो इन दोनों स्टेट का जो एग्जिट पोल है, क्या परिणाम उसी के अनुसार रहेंगे या बदल जाएंगे? कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।